नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो कन्या राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी के महीने के बारे में। जी हाँ, 2026 जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनवरी के महीने में ग्रहों के गोचर से। तो कन्या राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। एक जरूरी बात, आप इस राशिफल को अपने राशि के हिसाब से यानी कि कन्या राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और कन्या लग्न के हिसाब से। कन्या राशि मतलब चंद्रमा अगर आपकी जन्म पत्री में 6 नंबर पर लिखा है तो आप कन्या राशि के हैं। तो आप कन्या राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और इसको कन्या लग्न के हिसाब से। तो अब बात करते हैं ग्रहों के गोचर की। तो देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह शुरुआत में धनु राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। 2 जनवरी 2026 को ये बुध ग्रह अस्त हो जाएंगे। इसके बाद 17 जनवरी 2026 को यह बुध ग्रह मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। अब अगर बात करी जाए मंगल ग्रह की, तो मंगल आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव, जो कि मेहनत का भाव है, उस भाव के स्वामी होते हैं। और शुरुआत में मंगल ग्रह अस्त अवस्था में ही रहने वाले हैं और धनु राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में। 15 जनवरी 2026 को मंगल ग्रह गोचर करेंगे और मकर राशि में हो जाएंगे। मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं। अब अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। और शुक्र ग्रह अस्त अवस्था में रहने वाले हैं शुरुआत में ही, और यह 12 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में चले जाएंगे, यानी कि धनु राशि में रहेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। और 31 जनवरी 2026 को ये उदित भी हो जाएंगे मकर राशि में। ये शुक्र ग्रह की बात रही। अब अगर हम बात करें सूर्य ग्रह की, तो सूर्य आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि व्यय का भाव होता है। सूर्य भी यहाँ पर शुरुआत में धनु राशि में रहने वाले हैं, आपके चतुर्थ भाव में, और इसके बाद यह गोचर करके चले जाएंगे मकर राशि में, यानी कि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को। तो जब मकर संक्रांति होगी तो ये मकर राशि में आ जाएंगे। अब गुरु ग्रह वक्रीय अवस्था में आपके दशम भाव में, यानी कि मिथुन राशि में रहने वाले हैं, दशम भाव में। गुरु ग्रह आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। अगर शनि ग्रह की बात करी जाए, तो शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं, जीवन साथी के भाव में। इसके बाद अगर राहु और केतु की बात करी जाए, तो केतु रहने वाले हैं आपके 12वें भाव में, सिंह राशि में, और राहु रहने वाले हैं आपके 6ठे भाव में, कुंभ राशि में। राहु की यह स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। 6ठे भाव में से राहु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में, जो कि जहाँ धनु राशि है, वहां पर 4 ग्रहों की युति बनने वाली है, यानी कि एक चतुर्ग्रही योग आपके चतुर्थ भाव को एक्टिव करने वाला है। तो कन्या राशि वालों, जनवरी 2026 आपके लिए दिल और दिमाग दोनों की बड़ी परीक्षा लेकर के आ रहा है। एक बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। महीने की शुरुआत में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके चौथे भाव में जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है, उस पर केतु की 5वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं दृष्टि और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। इसका सीधा मतलब है कि घर, परिवार, मानसिक शांति और आपका कंफर्ट जोन में अचानक हलचल, बदलाव या तनाव बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, यही चतुर्ग्रही योग आपके 5वें भाव में पहुंच जाएगा, जो कि आपकी क्रिएटिविटी का होता है, डिसीजन मेकिंग का होता है और आपके दिमाग की ताकत को भी तेज करेगा ये समय।
दूसरी तरफ राहु जो कि आपके छठे भाव में बैठे हैं, अगर इनकी बात करी जाए तो ये लगभग 18 साल बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में वापसी कर रहे हैं, जिससे कामकाज, प्रतियोगिताएं, नौकरी, कोर्ट कचहरी और आपका जो डेली रूटीन होता है वहां पर भारी उतार चढ़ाव आपको नजर आएंगे। कुछ बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला होगा आपके लिए यह समय। राहु आपके पुराने अटके हुए कामों को तेजी से आगे बढ़ाएगा, आपके विरोधियों को कमजोर करेगा और अचानक से आपके लिए जॉब के कुछ अच्छे मौके लेकर के आ सकता है, लेकिन साथ ही आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा कमजोर कर देगा, तनाव बढ़ा सकता है आपके लिए। आपकी मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन सावधान रह करके आपको मेहनत करनी होगी। शनि जो आपके 7वें भाव में बैठे हैं, ये आपके रिश्तों और आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ा अंदरूनी कमजोरियों को बाहर लेकर के आ रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपका प्यार और कमिटमेंट मजबूत है तो यहाँ पर आपका रिश्ता और गहरा हो जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा दूरी आ जाएगी, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और थोड़ा ये हो सकता है कि आप साइलेंट मोड में चले जाएंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है आपको। तो यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत होगी अपनी मैरिड लाइफ के लिए। गुरु जो वक्रीय है आपके दशम भाव में है और वक्रीय है, तो यहाँ पर ये होगा कि कुछ पुराने मौके आपके पास वापस आएंगे और आपने अगर पास्ट में कोई गलतियां करी हैं तो उन गलतियों को सुधारने का आपको समय यहाँ पर अवश्य देते हुए नजर आ रहे हैं यह गुरुदेव। तो निर्णय लेने में थोड़ा डिले होगा, लेकिन काम धीरे धीरे आपका मजबूत होगा। तो कुल मिलाकर के जनवरी का पहला हिस्सा आपके लिए थोड़ा भावनात्मक और उलझनों से भरा हुआ रहने वाला है, लेकिन दूसरा हिस्सा अच्छा होगा, काम भी आपका सेट होगा, रिश्ते भी स्पष्ट हो जाएंगे और पैसा भी आता हुआ नजर आ रहा है, दिमाग शांत होगा। तो ये महीना आपको झकझोर सकता है और आगे भी बढ़ा सकता है, लेकिन आखिर में सारे नतीजे आपके पक्ष में आएंगे। इस बात के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो महीना है ये आपके करियर के लिए क्या स्थिति लेकर आ रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे अगर आप व्यापारी हैं तो क्या स्थिति रहने वाली है, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ की क्या स्थिति रहने वाली है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो नहीं बन रहे हैं, हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे जिनको करके आप जनवरी के माह को अपने लिए और भी बेहतर जैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के बारे में, आपकी जॉब के बारे में। तो देखिए, महीने की शुरुआत में जो 4th हाउस में ये चतुर्ग्रही युति बन रही है, ये आपके लिए आपके वर्क में थोड़ा जो स्टेबिलिटी थी वहां पर उसको थोड़ा हिलाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आपके काम करने के तरीके को अपने ऑफिस में बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो ये हो सकता है कि आप जो ऑफिस की पॉलिटिक्स है उसके अंदर फंस जाएं। ये आपके लिए अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राहु जो कि छठे भाव में बैठे हैं और आपके जॉब के भाव पर इनकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके लिए वर्कलोड बढ़ा रही है, थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ा रही है, लेकिन सडन चेंज भी लेकर के आ रही है। अब जब ये चतुर्ग्रही युति आपके लिए पंचम भाव में बनेगी, जब ये चारों ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे, 5th हाउस में आ जाएंगे, तब आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होगी और जो भी आपने जिस तरह से प्लान किया है आपका कार्य वैसा वैसा चलेगा। इस तरह के योग बनेंगे। कुछ नए आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज आपके माइंड में आएंगे और वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सबको सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो जब ये चतुर्ग्रह युति पंचम भाव में बनेगी तब आप देखेंगे कि आपको एक जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। प्रमोशन का जो बेस बनता है ना, वो आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसका रिजल्ट आपको अवश्य ही दिखाई देगा फरवरी या मार्च में, पर अभी जनवरी में यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन का एक बेस बन गया है। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब उनकी बात करें जो कि व्यापारी हैं, तो देखिए आपके 7th भाव में यहाँ पर शनिदेव रहने वाले हैं, तो व्यापार में थोड़ा जो है स्लो तो रहने वाला है। इस बात को आप मानिए कि थोड़ा डिले होगा। आपको जैसे
कोई क्लाइंट है, पैसा आपको थोड़ा देर से मिल रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। और व्यापार भाव के स्वामी है जो गुरु है वह भी वक्रीय हैं, तो पुराने कस्टमर आपके पास अभी लौट करके आ रहे हैं, उसकी ये आपके लिए सहयोग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर हाँ, क्योंकि आ रहे हैं पर काम अभी नहीं मिल रहा है, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। शनि है तो इनका तो नियम है कि हर काम में थोड़ा डिले कर देना, पैसा स्टक करवाएंगे, पेपर वर्क भी थोड़ा डिले हो सकता है और क्लाइंट के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, यहाँ पर इस तरह के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब यह गोचर जो 5th हाउस में आएगा, चतुर्ग्रही योग जब आपके 5th हाउस में आएगा, तब आपके व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ फ्रेश और नए आइडियाज आपको आएंगे। डील्स जो आपकी थी वो डील्स आप थोड़ा नए तरह से शुरू करें, उनको एक नए तरह का एक प्रमोशन उनको दें, किसी तरह का कुछ नया अपने उसमें डिस्काउंट लेकर के आए और उससे आपको एक अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये आपकी जो भी आप काम करते हैं, व्यापार जिस भी चीज का करते हैं, तो आपकी ब्रांडिंग में एक बूस्ट देगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो शनि जो कि 7th भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज के लिए सावधान अवश्य करना चाहती हूँ कि डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना, पार्टनर पे विश्वास तो करना लेकिन अंधविश्वास बिल्कुल मत करना, क्योंकि धोखे के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जनवरी के महीने में थोड़ा स्लो लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। पुराने क्लाइंट्स आपके पास वापस लौटेंगे और नए क्लाइंट भी आपसे खुश होकर के जाएंगे। माह के उत्तरार्ध में इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो देखिए, आपकी जो चतुर्ग्रही योग जो आपके 4थे घर को बहुत हैवी बना रहा है, इसका मतलब है कि ये आपको बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव बना रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके अंदर गलतफहमियां बढ़ रही हैं, इस तरह के योग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जब यह सारे प्लैनेट आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, तब यहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वह बहुत ब्राइटन होती हुई नजर आ रही है। आपका वह रिश्ता जो छूट गया था वह दोबारा जुड़ जाए, मतलब कोई एक्स आपका आपकी लाइफ में वापस आ जाए, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर एक्स नहीं आ रहा है तो भी यहाँ पर एक नया रिलेशनशिप आपका शुरू हो, उस तरह के योग भी बन रहे हैं। हाँ, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपने एक्स की याद बार बार सता सकती है और आपका ध्यान किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ रहना होगा इस पूरे महीने और अपने इस लव लाइफ को थोड़ा आराम से, थोड़ा पेशेंस से हैंडल करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपके लिए बढ़ सकती हैं। अब विवाहित लोगों की बात करें तो देखिए, शनि तो आपके 7th भाव में पहले से ही बैठे हैं, यानी कि आपके जीवन साथी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ पर आपसे आपके रिश्तों में दूरियां भी लेकर के आ रहे हैं यह शनिदेव, कोई गलतफहमियां भी लेकर के आ रहे हैं और एक कम्युनिकेशन गैप भी लेकर के आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहाँ पर शनिदेव ने आपके लिए बना रखी है। लेकिन ये जो जुपिटर 10th हाउस में बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि जो 4th हाउस पर पड़ रही है, ये आपकी इमेज को थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी और आपके जीवन साथी की, दोनों की, और आपके रिश्ते में थोड़ा मैच्योरिटी लेकर के आ रहे हैं। आप अपनी पुरानी गलतियों को अपने दिमाग में अपने आप सोच रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं कि अब मैं इस तरह की गलती नहीं करूंगा। ये योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर या फिर फैमिली के किसी पारिवारिक डिसीजन में उनका साथ लें, उनके साथ चर्चा करें, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग अगर ये आप अपनाते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मैरिड लाइफ को संभाल सकते हैं और अपने रिश्ता जीवन साथी के साथ और भी मजबूत बना सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी भी बात कर लेते हैं भाई। देखिए,
पंचम भाव जब ये माह के उत्तरार्ध में एक्टिव रहेगा, मतलब इस समय में अब तक आप अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कंसंट्रेशन लूज हो रहा था, इस तरह के चांसेस बन रहे थे, तो अब जब ये चतुर्ग्रह योग आपके पंचम भाव में बढ़ेगा तो यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई में अपनी गलतियों को सुधारें और अपनी स्टडी को इम्प्रूव करें, इस तरह के योग बन रहे हैं। राहु जो कि छठे भाव में बैठे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फायदा दिलाते हुए नजर आते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स को आजमा करके आप अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं और ये आपके माइंड को शार्प करने वाली स्थिति यहाँ पर रहेगी। हाँ, डिसिप्लिन हमेशा से जरूरी है। शनि जब सप्तम भाव में बैठते हैं और इनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर बढ़ती है तो ये थोड़ा आलसी भी बना देते हैं, तो आलस को आपको त्यागना होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, आर्थिक स्थिति के लिए आपके धन भाव को देखेंगे और धन भाव के स्वामी जो है शुक्र, वह चतुर्ग्रही योग बना करके आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि भूमि भवन और वाहन के भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि शुरुआत में खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। खर्चा भी किस पर? घर पर, वाहन पर। आपकी कोई ईएमआई थी, उस पर एक अच्छा खर्चा हो, या आपको अपने घर को रिपेयर करना पड़े, या वाहन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो और उसको रिपेयर करना पड़े, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर शुरुआत में योग बन रहे हैं। लेकिन हाँ, आपकी इनकम जो है ना वो रेगुलर रहेगी, अच्छी रहेगी, इनकम से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आप बचत करने की सोच रहे हैं तो बचत यहाँ पर नहीं होने वाली है। बचत होगी जनवरी के उत्तरार्ध से, तब आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत यहाँ पर बचत होती हुई नजर आ रही है। गुरुदेव की जो पांचवी दृष्टि है जो आपके धन भाव पर पड़ रही है, ये आपके लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम जो नए हो इस तरह के चांसेस बना रही है। पर ये वाला काम जो हो रहा है ना, ये बहुत स्लो पेस में हो रहा है, धीरे धीरे। अभी आपको नजर नहीं आ रहा है, कहीं बात चल रही है, इस तरह के योग बन रहे हैं। जो फ्रीलांसिंग में काम कर लेते हैं उस तरह से आपकी जो नए सोर्स ऑफ इनकम है उस तरह के योग बना रहे हैं यह गुरुदेव। इस बात का आपको ध्यान रखना है और सही समय पर आपको इस योग का फायदा उठाना है। अब आपकी हेल्थ की बात की जाए तो मानसिक तनाव, अनिद्रा, ये आपको यहाँ पर सता सकती है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड आपको कोई बीमारी है तो सावधान रहिए। अपना पूरा ब्लड प्रेशर डेली के डेली मेंटेन करिए, चेकअप कराइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। माइग्रेन की अगर समस्या है तो उसके लिए भी आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो माइग्रेन यहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। आपको जो है थोड़ा डाइजेशन की इश्यूज भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो केतु आपके लिए 12th हाउस में बैठा है, ये आपके अंदर थोड़ा आइसोलेशन वाली टेंडेंसी को बढ़ा रहा है कि मुझे अकेले रहना है, थोड़ा इंट्रोवर्ट बना रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ओवर थिंकिंग बढ़ा रहा है, तो ओवर थिंकिंग से भी आपको बचना होगा। आपके लिए जो एनर्जी है ये मतलब 15 तारीख के बाद से आप ये देखेंगे कि आपकी ये सारी एनर्जी थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही है। हेल्थ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। तो सावधानी तो आपको पूरे माह रखनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं उपाय की। तो कन्या राशि वालों, अगर आप जब भी अपने घर से काम पर जाते हैं तो थोड़ा सा दही और चीनी खा करके घर से निकलें। ऐसा करने से आपके सारे काम बनेंगे लगभग। सोने से पहले अगर आप हल्दी वाला गर्म दूध पीते हैं तो भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। बृहस्पति का तत्व आपके अंदर मजबूत होगा। और अगर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाते हैं तो यहाँ ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनमें आपको राहत मिल सकती है। और अगर आप घर के ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व कोण कहते हैं, उसको आप बहुत अच्छे से साफ सफाई करें, वहां पर कोई किसी तरह का जाला ना हो, वो एकदम नीट और क्लीन। कॉर्नर है तो कॉर्नर होना चाहिए, अगर कोई दीवार है तो वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए आपके घर का जो ईशान कोण है उसकी। और वहां पर एक दिया जलाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपके घर की जो पूरी एनर्जी है उसको पॉजिटिव कर देगा। चतुर्ग्रही योग आपके चतुर्थ भाव में बनने वाला है, यानी कि आपके घर के भाव में। तो यहाँ पर ये आपके घर की जो एनर्जी है उसको एकदम से पॉजिटिव कर देगा।
तो कन्या राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का जो महीना है ये आपको थोड़ा परखेगा, थोड़ा बदलेगा और फिर आपको बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएगा। महीने के जो पहले 15 दिन है यहाँ पर पेशेंस, समझदारी और आपको अपने डिसीजन को कंट्रोल में रखना होगा, इस तरह की सीख देने वाला होगा। इस समय परिवार, रिश्तों और काम में थोड़ी उलझन आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकलेगा आप देखेंगे चीजें खुद ब खुद आपके सामने साफ होती हुई नजर आएंगी। जो महीने का दूसरा हिस्सा है यहाँ पर देखेंगे कि सच जो है वो चमकने वाला है आपका। नए अवसर मिलेंगे, काम में पहचान बनेगी, पैसों की स्थिति भी सुधरेगी और रिश्तों में स्पष्टता भी आती हुई नजर आएगी। तो सब कुछ धीरे धीरे आपके पक्ष में आता दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के यह जनवरी का महीना आपके लिए 2026 की जो दिशा है उसको तय कर देगा। इसलिए शांत रहें, जल्दबाजी ना करें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। तो दर्शकों, यह था कन्या राशि के लिए जनवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सबके लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।